शाहे मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। माशाअल्लाह। शाहे मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। माशाअल्लाह। मौला अली के जैसा कोई जवान नहीं है, क्या बात है। अली के जैसा कोई मर्द नहीं है, मौला अली के जैसा कोई शेर नहीं है, जुल्फ़िकार के जैसी कोई शमशीर नहीं है, कोई तलवार नहीं है। हज़रात ये खुलफाए राशिदीन में से ये आखिरी खलीफा है। कल मेरा बयान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर और उनकी पाकीज़ा जिंदगी पर हुआ था और उनकी शहादत को मैंने बयान किया था। और ये भी आपको बता दिया था कि आखिर मुसलमानों के बीच में अदावत और दरार पैदा करने वाला कौन था? एक यहूदी था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सबा है। वो इस्लामी फतुहात को देखते हुए बर्दाश्त न कर सका। इस्लामी फतुहात को रोकने के लिए उसने बहुत बड़ी चाल चली और बहुत बड़ा फरेब किया। बहरूपिया बन करके, जासूस बन करके मदीना तैयबा में आकर के रहने लगा और इस तरह से उसने मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, मुसलमानों को दो गिरोह में तकसीम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ में शहीद किया गया। उनके ऊपर 3 दिनों तक दाना और पानी बंद रखा गया। यहाँ तक उन लोगों ने जुल्म किया कि हजरत उस्मान गनी को कब्र के हवाले नहीं करने देते थे, उनकी तजहीद और तकफीन नहीं करने देते थे बलवाई लोग। लेकिन जब हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार को म्यान से खींची है और ऐलान किया है कि खबरदार, अगर उस्मान गनी के जनाजे के करीब कोई भी आ गया तो हम उसको काट कर रख देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बलवाइयों के दिल के अंदर दहशत पैदा हुई, वहीं से वो पीछे हट गए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजहीद और तकफीन की गई, उन्हें कब्र शरीफ के हवाले किया गया। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के 3 दिन के बाद में हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चौथा खलीफा चुना गया और लोग उनके हाथ पर बैत होने लगे। मुसलमानों का बहुत बड़ा गिरोह हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर है। बैत का सिलसिला जारी और सारी है। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत की, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बैत कर ली। लेकिन इन दोनों अजिल्ला सहाबे किराम ने शर के ऊपर बैत की। ए मौलाए कायनात, हजरत उस्मान गनी को बेगुनाह कत्ल किया गया है, हजरत उस्मान गनी का नाहक खून किया गया है, इसलिए कि आप वादा करें कि हम हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजा देंगे, बहुत सख्त सजा देंगे। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने वादा फरमा लिया कि हम उस्मान गनी के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं, हम उनको बहुत सख्त सजा देंगे। लेकिन अभी हम अपनी खिलाफत के निजाम को मजबूत कर लें, इसलिए कि अभी हमारी खिलाफत का निजाम मुस्तहकम नहीं है, मजबूत नहीं है। हम देख रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी के खून करने में कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों का हाथ था, हमें तहकीक करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कातलाने उस्मान गनी को सजा देने में ताखीर हो रही थी और बहुत सारे अजिल्ला साहबे किराम बार बार ही मुतालबा कर रहे थे कि उस्मान गनी के कातिलों को जल्दी सजा दी। अब आइए मौलाए कायनात के मर्तबा और मकाम को देखिए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब कुरान में बयान फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। यानी अल्लाह ने फरमाया, जिसका मफ़हूम खुलासा में अर्ज के देता हूँ, अय मेरे महबूब, हमने तुम्हारे घर वालों को पाक कर दिया है।
अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे घर वालों को पाक कर दिया है। तो वाकई में मेरे सरकार के घर वाले सबके सब पाक हैं, और ऐसे पाक हैं। सिर्फ वही नहीं, खानदाने रसूल के जितने अफराद हैं आज भी सुबह कयामत तक रहेंगे, वो सबके सब पाक हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार भी पाक हैं, मेरे आका भी पाक हैं, मेरे आका की बेटी शहजादी रसूल हजरत फातिमा ज़हरा भी पाक हैं, हसन भी पाक हैं, हुसैन भी पाक हैं, अली भी पाक हैं, और मौला अली ऐसे पाक हैं कि उनकी पैदाइश ही खाने काबा में हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप किसी आलिम दीन से पूछिए कि हजरत क्या नापाकी की हालत में हम खाने काबा का तवाफ कर सकते हैं, तो कतई तौर पे आपको इजाजत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब फौरन मना करेंगे, अल्लामा साहब नहीं, नापाकी की हालत में आप खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकते हो। पाक होना जरूरी है तवाफ काबा के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरते मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह से पाक हैं कि उनकी पैदाइश खाने काबा में हो रही है। और उनकी पैदाइश कैसे हुई? अल्लाह अकबर। आपकी माँ फातिमा बिनते असद जो हजरत मौलाए कायनात की वालिदा मुबारका हैं, और अबू तालिब जो हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हैं, फातिमा बिनते असद उम्मीद से हैं। और जो है वज़े हमल का जमाना बिल्कुल करीब हो चुका है। आप काबे का तवाफ कर रही थी। तवाफे काबा करते करते एक चक्कर लगाया या दो चक्कर लगाया या तीन चक्कर लगाया, फातिमा इब्ने बिनते असद को कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं याद है। तब तक कि दर्द से शुरू हो गया, वो दर्द कि जो बच्चे की पैदाइश के लिए मददगार साबित होती है। जब वो शुरू हुआ तो हजरत फातिमा बिनते असद ने दाहिने तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, सोच रही है अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें, मामला तो इस तरह से होने जा रहा है। फातिमा बिनते असद ने खाने काबा की दीवार के ऊपर हाथ रखा। एक रिवायत में तो ये है कि दीवार फट गई, और जब दीवार फट गई तो उसी रास्ते से आप खाने काबा के अंदर दाखिल हुई। और दूसरी रिवायत है कि आप दरवाजा खोल करके अंदर दाखिल हुई थी, और जब अंदर दाखिल हुई तो मौलाए कायनात की पैदाइश होती है। जब मौलाए कायनात पैदा हुए तो आपके चेहरे की वो रोशनी थी कि आपके चेहरे की रोशनी से पूरा काबा मुनव्वर हो जाता है, पूरे काबे में रोशनी हो जाती है। हजरत फातिमा बिनते असद अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आती है, मौलाए कायनात को लेकर अपने घर आती है। एक दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का असर गुजर गया। मौलाए कायनात की आंखें बंद हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। फातिमा बिनते असद समझ रही है कि शायद अल्लाह ने मुझे जो बच्चा अता फरमाया है वो नाबीना पैदा हुआ है, उसकी आंखों में बीनाई नहीं है। कोई पूछता क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ है। हाँ, बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन नाबीना है। यानी दूसरे दिन लोग पूछते रहे तो यही जवाब मिलता रहा, तीसरे दिन लोग पूछते रहे तो यही जवाब मिलता रहा। और मौला अली का वो चेहरा था, वो चमकदार चेहरा था, ऐसा लग रहा था कि कहकशां ने अपनी पूरी रोशनी को लाकर और अपनी पूरी रानाइयों को लाकर के हजरते मौलाए कायनात के चेहरे पर समेट दिया हो, रख दिया हो। ऐसा चमकदार चेहरा था हजरते मौलाए कायनात का। और तीसरे दिन जब मेरे आका तशरीफ ले गए, मौला अली की जब विलादत हुई है तो मेरे सरकार की उम्र शरीफ 28 साल की थी। कितने साल की? अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था मेरे आका। जब मेरे आका तशरीफ ले गए, चची जान क्या मामला है? कहा बेटे एक बच्चा पैदा हुआ है लेकिन नाबीना है। 3 दिन का अरसा गुजर रहा है, ना तो रोया है ना तो आंखें खोली है। मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरी गोद में दे दो। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने मौला अली को अपनी गोद में लिया
राविया ने रिवायत बयान फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे सरकार ने मौलाए कायनात शेर खुदा को अपनी गोद में लिया, फौरन अपनी आंखें खोल देते हैं, देखने लगते हैं। सबसे पहले मौला अली की निगाहों ने जिसको देखा वो नबी का जलवा देखा, नबी के नूरानी चेहरे को देखा। यही तो वजह थी कि मौलाए कायनात सबसे पहले नबी ही का चेहरा देखना चाहिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मौलाए कायनात, नारे तकबीर। मैंने तसव्वुर में पूछा, मौलाए कायनात लोग खाने काबा की जियारत करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं हम किसी तरह से मक्का पहुंच जाएं, काबा की जियारत कर ले। लेकिन आप तो काबा के अंदर ही पैदा हुए थे, जब पैदा हुए थे तो आंखें खोल देना चाहिए। सबसे पहले आप काबा की जियारत करते, सबसे पहले आपकी निगाहें खाने काबा को देखती। मौलाए कायनात जवाब देते हैं, मैं काबा में अपनी आंखें कैसे खोल सकता था, मैं तो ऐसे माहौल में पैदा हुआ था। तो काबा तो वो है ही है, अल्लाह का घर तो वो है ही है, लेकिन जो 360 रखे हुए थे उनको भी देखना पड़ता। यही वजह है कि हमने अपनी आंखें नहीं खोली, ताकि मेरी निगाहें अगर खुले तो उन 360 को ना देखें, बल्कि अगर मेरी निगाहें खुले, मेरी आंखें खुले, तो सबसे पहले उस रसूल का चेहरा देख ले कि जो रसूल 360 को निकालने वाला है और मुझे साथ में लेकर के 360 को निकालेगा। मौलाए कायनात की पैदाइश होती है, विलादत बसादत होती है, परवरिश होती रहती है। मौला अली की 5 साल की उम्र शरीफ हुई कि अबू तालिब ने अपने बेटे मौला अली को मेरे सरकार की तरबियत में दे दिया। सरकार ने खूब तरबियत में फरमाई मौलाए कायनात शेर खुदा की। बातिल परस्ती के माहौल में रहने के बावजूद भी कभी भी गैरुल्लाह के सामने अपने पेशानी को खम नहीं किया। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे सरकार बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई बात हो गई, कुछ थोड़ा सा तो मैं हो गई, ये नाराज हो गए और नाराज होकर के मस्जिद नबवी शरीफ में आए और बगैर कुछ बिछाए हुए मिट्टी के ऊपर लेट गए, जमीन पर लेट गए। और जब जमीन पर लेटे तो मेरे सरकार आए उनको बुलाने के लिए। जब सरकार तशरीफ लाए, देखा कि मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए हैं। मेरे आका ने आवाज दी, आका की आवाज को सुनकर मौलाए कायनात फौरन उठ करके बैठ गए। और जब उठ करके बैठे तो उनके पीठ में मिट्टी लगी हुई है। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, अबू तुराब। मेरे सरकार ने अबू तुराब का खिताब अदा फरमाया। मौला अली को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अक्सर लोगों से फरमाया करते थे कि जब कोई मुझे अबू तुराब कहकर पुकारता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि ये लक़ब किसी और ने हमको नहीं अता फरमाया है, बल्कि मेरे सरकार ने अता फरमाया। मौलाए कायनात की इतनी बड़ी फजीलत है। मेरे आका ने फरमाया कि अली मेरे भाई है और मैं अली का भाई हूं। मुहाजिरीन मक्का ने जब मक्का शरीफ से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई तो ये सब अपना बाग, खेत, खलियान, जायदाद सब छोड़ कर गए थे, अपने खानदान को छोड़ कर गए थे, अपने अजीजो अकरबा को छोड़ करके गए थे। जब मदीना तैयबा में पहुंचे तो इंसानी फितरत होती है, भले ही इस्लाम के लिए, पैगम्बर इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि हम तो मक्का में अपनी जमीन को छोड़कर आए हैं, अपनी जायदाद को छोड़कर आए हैं, अपने खानदान वालों को छोड़ करके आए हैं। जब मेरे सरकार को ये पता चला कि मुहाजिरीन मक्का इस तरह से अपने दिलों के अंदर ये ख्याल रख रहे हैं और इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हम अपने खानदान को छोड़ करके आए हैं, अपने घर वालों को छोड़ कर
करके आए हैं। तो मेरे सरकार ने अंसार और मुहाजिरीन को इकट्ठा फरमाया, यानी अंसार मुहाजिरीन जब इकट्ठा हो गए तो मेरे सरकार ने फरमाया कि हम अंसार और मुहाजिरीन के माबैन उखुवत भाईचारा का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, एक दूसरे को भाई बना देना चाहते हैं। अब आप अंदाजा फरमाएं, आज सगे भाई का हाल ये है, एक सगा भाई अपने सगे भाई से कहता है हमारा तुम्हारे यहाँ खाना पीना नहीं है, एक सगा भाई अपने सगे भाई से कहता है देखना मेरे जनाजे के करीब मत आना, एक सगा भाई अपने सगे भाई से कहता है कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कयामत तक हमारा तुम्हारा छुट्टी छुट्टा हो गया है, इस तरह से वो कह दिया करता है। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिजाज पर, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस कानून पर कि मेरे सरकार ने मुहाजिरीन को इकट्ठा फरमाया, अंसार को इकट्ठा फरमाया, और इकट्ठा करने के बाद में आपने इरशाद फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि अंसार और मुहाजिरीन के माबैन भाईचारा का रिश्ता कायम फरमा दें, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बना दें। अंसार भी तैयार हो गए, मुहाजिरीन भी तैयार हो गए। ये नहीं कहा कि हम दूसरे खानदान से हैं, वो दूसरे खानदान से, हम मदीना के रहने वाले हैं, वो मक्का के रहने वाले हैं। ये नहीं कहा, जैसे ही नबी ने फरमाया सब राजी हो गए। मेरे सरकार ने एक अंसारी को बुलाया, फिर एक मुहाजिर को बुलाया, कहा तुम दोनों भाई भाई हो। वो दोनों ये समझे कि जैसे हम सगे भाई हैं। जब सरकार ने एक अंसारी एक मुहाजिर को भाई बनाया तो वो ये समझ लिए कि हम सगे भाई हैं। फिर एक अंसारी एक मुहाजिर को बुलाया और ये फरमाते गए तुम दोनों भाई भाई हो। और एक अंसारी का हाल तो ये था, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, जिस मुहाजिर के वो भाई बनाए गए, उस मुहाजिर को, उस मक्की मुहाजिर को अपने साथ में लेकर के गए। कहा देखो ये मेरे बागात हैं, ये मेरी जमीन है और ये मेरा मकान है, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया है, तो भाई का भाई के जायदाद में हिस्सा होता है, इसलिए आप इसके हक आधा हकदार हैं, आधा हिस्सा आप ले लीजिए, आधा हिस्सा हम ले ले। मुहाजिर साहब रसूल ने उनका शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें आपकी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, आपके बागात में हिस्सा नहीं चाहिए, बस ये है कि हमें मदीना तैयबा के बाजार का रास्ता बता दीजिए, हमें तिजारत करने का तरीका बता दीजिए, इसलिए कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम तिजारत करके खाने वाले लोग हैं और हम तिजारत करेंगे, हमारा गुजर बसर उसी से होता रहेगा। चुनांचे जब तमाम अंसार मुहाजिरीन के माबैन भाईचारगी का रिश्ता कायम हो गया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बना दिया गया, तो मौला अली तनहा बच गए। अब कोई अंसारी ही नहीं। मौला अली ने फरमाया कि सरकार आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, तो मेरा भाई कौन है? तो मेरे आका उठकर खड़े हुए अपने सीने से लगाया, कहा अली तुम मेरे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं। ये मर्तबा और मकाम मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मेरे सरकार ने मौला अली को अपना भाई बताया। मेरे आका ने फरमाया कि जो अली का है वो नबी का है, और जो नबी का है वो अली का है, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो अली का नहीं। जो अली से बुग़्ज़ रखेगा गोया कि मुझसे बुग़्ज़ रख रहा है, जो अली से मोहब्बत करेगा गोया कि उसने वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। और मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ भी फरमाई थी, या अल्लाह ये मेरे पंजतन पाक हैं, मैं इनसे मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम इनसे मोहब्बत फरमा, और जो लोग इनसे मोहब्बत करें उन सबसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौला अली के लिए और अपने अहले बैत के लिए रब की बारगाह में ये दुआ फरमा रहे हैं। ओ मौला अली शेर खुदा अल्लाह। मदीना तैयबा से जब यहूदी निकाले गए तो खैबर में जाकर आबाद, और जब खैबर में आबाद हुए तो जंगी तैयारियां करने लगे। मेरे आका को पता चला तो सरकार ने मदीना तैयबा से
मुहाजिरीन और अंसार को लेकर के खैबर की तरफ चल पड़े। जिस गज़वे में हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहुत मजबूत किला बना कर रखा था खैबर के यहूदियों ने, और उनकी पूरी फौज उसी के अंदर मौजूद रहती थी। जंगी साजो सामान उसी किला ही के अंदर था। मेरे सरकार जब सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे हैं तो सुबह का वक्त था। औरतें हंसिया खुरपा लेकर के अपने अपने खेतों की तरफ जा रही थी। तब तक कि नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लश्कर अपनी फौज को लेकर के पहुंच गए और भगदड़ मच गई। यहाँ तक कि ऐलान होने लगा कि चूंकि सहाबा की फौज आ गई है, अंसार मुहाजिरीन की फौज आ गई है, रसूलुल्लाह के दीवानों की फौज आ गई है, किला का मुहासरा कर लिया गया, किला को घेर लिया गया। कई रोज तक किला का मुहासरा किए रहे लेकिन किला को फतह नहीं कर पाए, किला को फतह नहीं कर पाए। चुनांचे मेरे सरकार ने फरमाया कि कल हम ऐसे शख्स को झंडा देंगे, ऐसे शख्स को अलम देंगे कि जिसके जरिए से खैबर का किला फतेह हो जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन है? हर सहाबी ये सोच रहा था, हो सकता है मेरे आका ने मेरे बारे में फरमाया। दूसरा साहबी ये सोच रहा, हो सकता है मेरे ताल्लुक से सरकार ने फरमाया, इसलिए कि मेरे सरकार ने मुख्तस नहीं फरमाया था बल्कि मुतलक इरशाद फरमाया था कि कल हम एक ऐसे शख्स के हाथ में परचम इस्लाम को देंगे, एक ऐसे शख्स के हाथ में अलम को देंगे कि जिसके जरिए से अल्लाह ताला इस किला को फतह कर देगा और हमको फतेहाबी मिल जाएगी, हमको कामयाबी मिल जाएगी। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये वो शख्स है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से वो बड़ी मोहब्बत किया करता है, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर भी उनका नाम क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया उनका नाम अली। जब दूसरा दिन आया तो मेरे सरकार ने फरमाया, बुलाओ कहाँ है मौला अली? अब हजरत मौलाए कायनात बुलाए गए। जब मौलाए कायनात को बुलाया गया तो पता ये चला, सहाबा ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौला अली की आंखों में सोजिश है, यानी आंखों में तकलीफ है, आंखें सूजी हुई हैं, आंखें लाल हैं, और उस तकलीफ से हजरत मौलाए कायनात बहुत परेशान हैं। उस तकलीफ की शिद्दत से वो बहुत परेशानी में मुब्तला है। मेरे सरकार ने फरमाया, बुलाओ मौला अली को मेरी बारगाह में। जब मौला अली मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे सरकार ने मौला अली से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। जब करीब आए तो मेरे सरकार ने ना तो कोई टेबलेट अता फरमाई, ना कोई कैप्सूल अता फरमाया, ना कोई सुरमा अता फरमाया, ना तो और कोई दवा अता फरमाई, बल्कि मेरे सरकार अपने लुआबे दहन को निकाल कर मौला अली की आंखों में डाल दिया। मौला अली की आंखों में पड़ना था कि फौरन उनकी आंखों की तकलीफ दूर हो गई, उनके आंखों की सोजिश दूर हो गई। मौला अली बिल्कुल सेहतयाब हो गए। अल्लाह अकबर। ये नबी का लुआबे दहन है, नबी का थूक शरीफ है कि नबी अगर अपने लुआबे दहन को कुएं में डाल दे और कुएं का पानी खारा हो तो मीठा हो जाए, अगर किसी बीमार को आप उसे पिला दे तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि जैसे खारी कुएं शीरे जा बने और उस सोला ले हलावत पे लाखों सलाम अल्लाह अकबर। अब हजरत मौला अली की आंखों की तकलीफ दूर हो गई। जब तकलीफ दूर हुई तो इस्लामी परचम हजरत मौला अली के हाथ में दिया गया। मौला अली किला के दरवाजे की तरफ बढ़े और इस कदर जमा मर्दी और बहादुरी और शेराना हिम्मत के साथ बढ़े कि आप किला के दरवाजे तक पहुंच गए, जबकि वहां तक पहुंचना मुश्किल था। मौला अली शेर खुदा ने अपनी
शेराना हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए कि आपको शेरे खुदा का खिताब दिया गया था, आप शेरे खुदा थे, और उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जब खैबर के दरवाजे को पकड़ा है तो सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि पकड़ करके उसको हिलाया, और हिलाने के बाद में उसको उखाड़ लिया, उखाड़ करके अपने हाथ में लेकर के ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। आपके तरफ जो हमले किए जा रहे थे उसी से रोक रहे थे, और कुछ देर के बाद में उसी किला, उसी खैबर के दरवाजे को, उसी किला के दरवाजे को अपने पीठ पर रख लिया और ऐलान कर दिया, ए सहाबे किराम, ए रसूलुल्लाह के दीवानों, मेरे पीठ के ऊपर से गुजरते हुए किला के अंदर दाखिल हो जाओ। के उसी पीठ के ऊपर गुजरते हुए जब किला के अंदर दाखिल होते हैं, पूरे मुजाहिदीन इस्लाम दाखिल हो गए और किला को फतेह कर लिया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिन्होंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर ढाल बनाया, फिर अपने पीठ पर रखा, पीठ पर रख करके इरशाद फरमाया कि सब के सब मेरे पीठ पर होते हुए किला के अंदर दाखिल हो जाओ। सब दाखिल हो गए और किला को फतेह कर लिया। मौला अली की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम है। अल्लाह अकबर। मौला अली को कहाँ कहाँ देखोगे। एक मर्तबा हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज इशा के बाद नबी की बारगाह से उठ करके अपने घर तशरीफ लाए। तो जब अपने घर तशरीफ लाए तो सैयदा फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा, शहजादी रसूल इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ी हो गई। और बीवी का फरीजा यही बनता है कि हमेशा वो अपने शौहर का इस्तकबाल करती रहे, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो अपने अपने शौहरों की सजदा करें, लेकिन खुदा के सिवा किसी का सजदा करना जायज नहीं है। मेरे आका ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि अगर शौहर के जिस्म पर पीप और कश्फ है और उसकी बीवी अपनी जबान से चाटे तब भी उसका हक नहीं अदा कर सकती है। शौहर का इतना बड़ा हक है, लेकिन शौहर को यह भी नहीं हक मिला हुआ है कि बात बात पर मारना शुरू कर दे, बात बात में गाली देना शुरू कर दे। रब ने कुरान में बयान फरमाया, जहां एक तरफ रब का फरमान है अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, तो वहीं दूसरी जगह रब कुरान में बयान फरमाता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ में अच्छी मोहब्बत के साथ पेश आओ, अच्छी मोहब्बत के साथ पेश आओ। ये नहीं हो दिया कि बात बात पर मारना शुरू कर दो, रुसवा करना शुरू कर दो, जलील करना शुरू कर दो। हाँ वो औरत है, ये अलग बात है कि तुम उसके हाकिम हो, लेकिन हाकिम होने का गलत फायदा उठाने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि उनके साथ अच्छी मोहब्बत करो और अच्छी मोहब्बत के साथ पेश। मौला अली अपने घर आए तो शहजादी रसूल इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ी हो गई। मौला अली ने फरमाया, शहजादे रसूल का हाँ मेरे सरताज का, आज मैं आका की बारगाह में एक बात सुन करके आया हूं। तो शहजादे रसूल ने अरीजा पेश किया, मेरे सरताज बताइए कौन सी बात सुन करके आए हो। तो मौला अली ने फरमाया कि आज नमाज ईशा के बाद मेरे आका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी बयान कर रहे थे, उनके हयात तैयबा को बयान कर रहे थे। फिर बयान करते करते मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, और सुलेमान पैगंबर ने जब अपनी बेटी का निकाह किया, अपनी बेटी की शादी की, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को, अपने दामाद को बहुत सारे सामान को जहेज में अता फरमाया। जहेज में सोना चांदी अता फरमा दिया, हीरे जवाहरात को अता फरमाया, और उसके अलावा गौहरे नायाब को अता फरमाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सुनती हैं तो महसूस कर रह जाती हैं, महसूस कर रह जाती हैं। उनके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि शायद मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज हजरत मौला अली का ये ख्याल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को, अपने दामाद को बहुत सारे सामान को जहेज में अता फरमाया था, सोने और चांदी को जहेज में अता फरमाया था, हीरे जवाहरात को जहेज में अता फरमाया था, गौहरे नायाब को जहेज में अता फरमाया था। तो मैं भी तो
एक पैगंबर का दामाद हूँ। ये हजरत फातिमा बजाते खुद अपने दिल के अंदर सोचने लगी। इनके दिल के अंदर ऑटोमेटिक ये ख्याल पैदा हो गया कि शायद वो यही ख्याल कर रहे हैं कि मैं भी तो एक पैगंबर का दामाद हूँ। हालांकि वो ऐसे पैगंबर हैं जो तमाम नबियों के इमाम हैं, जो तमाम नबियों के सरदार हैं। मैं भी उस पैगंबर का दामाद हूँ। और उस पैगंबर ने जब अपनी बेटी का निकाह किया और अपनी बेटी को घर से रुखसत किया तो सिवाय सब्र और शुक्र के हमें जहेज में कुछ नहीं दिया, अलावा मामूली सामान के हमको जहेज में कुछ नहीं दिया। ये हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बजाते खुद अपने दिल में ख्याल कर रही थी। हालांकि मौला अली के बयान करने का मतलब ये नहीं था। बात समझ में आ रही है? यानी उनके कहने का मतलब ये नहीं था। उनके कहने का मतलब ये था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा इस तरह से थी और जब जब कोई बात सुनकर आते थे तो शहजादी रसूल के सामने आकर बयान कर दिया करते थे। हजरत फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार का विसाल शरीफ हुआ। सरकार के विसाल शरीफ के 6 माह के बाद में शहजादे रसूल का भी विसाल हो गया। जब आपको कब्र के हवाले किया गया, मौला अली शहजादे रसूल से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि वो गमगीन रहने लगे, अफसोस में रहने लगे, बहुत फिक्र हो गई, बहुत तफक्कुर में रहने लगे। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहीं करार नहीं आ रहा है, कहीं चैन नहीं मिल रहा है। बस शहजादे रसूल का चेहरा हर वक्त उनके निगाहों के सामने घूमता रहता है, तसव्वुर की निगाहों से देखते रहते हैं। एक रात वो सोए तो बड़ा हसीन और दिलकश ख्वाब देखते हैं। क्या देख रहे हैं कि एक नूरानी बाग है, उस बाग में एक तख्त लगा हुआ है, उस तख्त के ऊपर शहजादी रसूल बैठी हुई है। सुभान अल्लाह, ये मर्तबा और मकाम है हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और उनको जन्नती हूरों ने घेर करके रखा है और खिदमत के लिए वो आई हुई है। और उनके अलावा एक लड़की है जो दुनिया के लड़कियों के जैसी लगती है, वो बिल्कुल सामने बगल में खड़ी है, हाथ में एक है या कि एक प्याला लिए खड़ी है और ऐसे अंदाज से खड़ी है कि जैसे कोई खादमा खड़ी हुआ करती है, जैसे कोई नौकरानी खड़ी हुआ करती है, कोई बांदी खड़ी हुआ करती है कि मालिका का हुक्म हो और फौरन हम उनके कदमों, फौरन हम उनकी बारगाह में प्याला पेश कर दें, ये दस्तरखान पेश कर दें। चुनांचे इस तरह से हजरत मौलाए कायनात देख रहे हैं। और देखने के बाद में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम अर्ज किया। आपने सलाम का जवाब दिया। हजरत मौला अली फरमाते हैं, शहजादी रसूल आपके विसाल के बाद में मुझे इतना गम था, इतना गम था कि हर वक्त मैं आपके गम में आपकी याद में बेकरार रहा करता था और उसी गम में डूबा रहता था। लेकिन आज आपको इस हाल में देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह ने आपको ये मर्तबा अता फरमाया है कि ये जन्नती तख्त है, तख्त के ऊपर आप बैठी हुई है और जन्नती हूरें आपकी खिदमत करने के लिए आई है। लेकिन ये जो लड़की खड़ी है ये कौन है? इसको मैं पहचान नहीं पाई। तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया, ए मेरे सरताज याद करो उस वक्त को कि जब आपने एक दिन आके फरमाया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया था तो बहुत सारे सामान को जहेज में दिया था। ये वही सुलेमान की बेटी है जो आज मेरी खिदमत करने पर मामूर की गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत करने के लिए जन्नत में मामूर की गई। ये मर्तबा मकाम मौला अली का है और सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। और देखिए, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन मेरे सरकार को लिवाउल हम्द दिया जाएगा, यानी हम्द का झंडा। और लिवाउल हम्द की बुलंदी मोर्रखीन तहरीर फरमाते हैं और रावियान रिवायत बयान फरमाते हैं कि लिवाउल हम्द की बुलंदी 1000 बरस राह की होगी। इतना बड़ा, इतना ऊंचा होगा वो झंडा और 3 कोनों पर मुश्तमिल होगा। एक कोना मशरिक की तरफ होगा, मशरिक को मुनव्वर कर रहा होगा और दूसरा कोना मगरिब को मुनव्वर कर रहा होगा और तीसरा कोना
खाने काबा के ऊपर साया फिगन होगा और उसी झंडा के साए में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और सुबह क़यामत तक जितने नबीयीन हैं, जितने सिद्दीकीन हैं, जितने सालिहीन हैं, जितने नेक लोग हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के नवासों से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के गुलामों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब के सब उसी झंडा के तले रहेंगे, उसी झंडा के साया में रहेंगे। मेरे हाथ को, मेरे सरकार को लिवाउल हम्द दिया जाएगा और ऐसा भी वक्त आएगा उसी मैदान महशर में कि मौलाए कायनात शेरे खुदा को बुलाया जाएगा। पहले तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, ए फरिश्तों जरा इस झंडा को उठाइए। फरिश्ते जब झंडे को उठाना चाहेंगे, लिवाउल हम्द को उठाना चाहेंगे तो वो उठा नहीं पाएंगे। लेकिन जब मौला अली को हुक्म दिया जाएगा कि मौला अली को बुलाया जाए, मौला अली बुलाए जाएंगे और उनको ये कहा जाएगा कि ये झंडा उठा करके चलिए, तो मौला अली जैसे ही झंडे को हाथ लगाएंगे तो वो गुलदस्ता की तरह उठ जाएगा, बिल्कुल हल्का महसूस होगा। अल्लाह अकबर। एक फरिश्ता उनके बगल में जाएगा, उनके करीब जाएगा और जाने के बाद में कहेगा, ए मौलाए कायनात ये बताइए, अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो हीरे जवाहरात का जहेज अता फरमाया था, सोने चांदी का जहेज अता फरमाया था, गौहरे नायाब को अता फरमाया था, वो जहेज अच्छा था या कि अल्लाह ने आपको जो लिवाउल हम्द का झंडा अता फरमाया है ये जहेज अच्छा है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली का मर्तबा और मकाम है। क्या बात है। लिवाउल हम्द मेरे सरकार के लिए तो है ही है, मौला अली को भी दिया जाएगा, वो भी उस झंडे को लेकर के चले। ये मौला अली की शान। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही खिलाफत की जिम्मेदारी को संभालते हैं तो तमाम ममलकत इस्लामिया में, तमाम सूबों में बगावत की एक लहर चलती है, बगावत का एक तूफान उठता है। इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न सबा ने मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वही बदबख्त कि जब उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में आया था तो कहता था कि हम मौला अली के गुलाम हैं, हम उनके हमदर्द हैं, हम उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज जब मौला अली को चौथी खिलाफत मिली और खिलाफत के उमूर को अंजाम देने लगे तो वही बदबख्त हजरत मौला अली की मुखालफत करने लगा, उनके खिलाफ बयान करने लगा कि मौला अली उस्मान गनी के कातिलों को सजा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये खिलाफत के उमूर को अंजाम नहीं दे पाएंगे, ये खिलाफत को नहीं चला पाएंगे, खिलाफत की जिम्मेदारी ये नहीं निभा पाएंगे, इसलिए इनको तख्ते खिलाफत से हटाया जाए, इनको दस्तबरदार किया जाए। अभी तक तो मौला अली का हामी बना हुआ था, लेकिन जब उस्मान गनी का शहीद कर दिए गए, उनका खून हो गया, तो ये जालिम जो है मौला अली का भी मुखालिफ हो गया। उसका मकसद ये था कि किसी तरह से मुसलमान कई हिस्सों में तकसीम हो जाए और आपस में लड़ भिड़ करके कमजोर हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न सबा का यही मकसद था। चुनांचे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मुतालबा किया, हालांकि बैत हो चुके थे, लेकिन मौला अली ने कासिद भेजा, क्योंकि मुल्क शाम के वो गवर्नर थे, तो एक कासिद भेजा, कहा जाकर मौला अली से कह दो कि उस्मान गनी के कातिलों को सजा क्यों नहीं दे रहे, देर क्यों कर रहे हैं, उस्मान गनी को बेदर्दी के साथ में बेगुनाह कत्ल किया गया है, उनके खून का बदला क्यों नहीं ले रहे हैं। जब कासिद मौला अली की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया, कहने लगा कि मैं अमीर मुआविया का पैगाम लेकर के आया हूँ। अमीर मुआविया का मुतालबा है कि आप उस्मान गनी के कातिलों को सजा क्यों नहीं दे रहे हो, सजा देने में ताखीर क्यों कर रहे हो। तो हजरत मौलाए कायनात ने जवाब दिया कि सुनो, अभी जो है हमारा कंट्रोल उन लोगों पर नहीं हो पाया है और अभी निज़ाम खिलाफत मुस्तकिल और मुस्तहकम नहीं हो पाया है, इसलिए अभी जो है हम कातिलाने हुसैन के ताल्लुक से उनकी खोज कर रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं, जब वो मिल जाएंगे तब हम उनको सजा देंगे। अब जब कासिद ये जा करके हजरत अमीर मुआविया को जवाब दिया
तो हजरत मुआविया ने एक मजलिस शूरा मुनाकिद फरमाई, जिसमें अजिल्ला सहाबा को बुलाया, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा देखो ऐसा है कि जब हजरत उस्मान, जब मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस्मान गनी के कातलों को सजा नहीं दे सकते हैं, तो वो खिलाफत के और उमूर को क्या अंजाम देंगे, इसलिए वो खिलाफत के हकदार नहीं है, वो खिलाफत के उमूर को नहीं अंजाम दे पाएंगे, इसलिए हम खुरूज करते हैं, हम उनके बैत से निकल रहे हैं। चुनांचे हजरत अमीर मुआविया ने खुरूज कर दिया, और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बार बार यही मुतालबा करते रहे, यही मुतालबा करते रहे। तो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया देखो अभी चंद दिन का अरसा गुजरा है, और जो बसरा, कूफा और मिस्र से बलवाई आए हुए थे वो सब के सब मदीना ही में डेरा डाले हुए हैं। अगर हम कातलाने उस्मान गनी का पता लगाना शुरू करेंगे या उन पर हाथ डालना शुरू करेंगे तो ये ना जाने अभी क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा मामला शांत होने दो, उसके बाद में हम उस्मान गनी के कातलों को बहुत सख्त सजा देंगे। चुनांचे उन्होंने देखा कि सजा देने में ताखिर हो रही है, तो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सब के सब मदीना तैयबा से मक्का चले, और उधर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर साल हज करने के लिए जाती थी, और हज करके वापस आ रही थी। रास्ता ही में उनको पता चल गया कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, और बलवाई अभी भी मदीना तैयबा में मौजूद है, और मौला अली को चौथा खलीफा बना दिया गया है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये खबर सुनी तो वापस ये मक्का चली गई। जब वापस मक्का गई तो उन्होंने ये इरादा किया कि हम उस्मान गनी के कातिलों से बदला लेंगे और उनको सजा दिलवाऊंगी, और उनसे बराबर बदला लिया जाएगा, बराबर हिसाब लिया जाएगा। जब अब्दुल्ला इब्न सबा के आदमियों ने देखा, सबाइयों ने देखा, फितना परदासों ने देखा कि जो मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते थे और लड़वा करके मुसलमानों को कमजोर करना चाहते थे, मरवान भी मक्का पहुंच गया। वो मरवान बदबख्त कि जिस बदबख्त को मेरे सरकार ने अपनी जाहिरी हयात में उसकी बदबख्ती की बुनियाद पर मदीना तैयबा से बाहर निकाल दिया था और कहा था खबरदार मदीना तैयबा की तरफ रुख नहीं करना। लेकिन हाय अफसोस, जब हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया, जब उनकी दौरे हुकूमत आई तो रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए इसको बुला लिया, अपने दारुल खिलाफा में बिठा लिया, उसको मीर मुंशी बना दिया। और वही हजरत उस्मान गनी के शहादत का सबब भी खत उसी ने लिखा था, मोहर उसी ने लगाई थी। इसीलिए उस्मान गनी बार बार कहते थे कि हमें इस खत के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं है। तो फितना परदादों ने देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बदला लेने के ख्याल में है और बदला लेना चाहती है, तो और शह देने लगे लोग कि चलो हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ हो गई। उधर हजरत मौलाए कायनात का मामला ये था, उनकी हालत ये थी, उनको खबर दी गई थी कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुरूज किया है और अपनी फौज इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी फौज को मुस्तहकम करना कर रहे हैं ताकि वो आपसे जंग करेंगे। आपको ये खबर दी जाती रही, ये खबर बताई जाती रही, हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी। चुनांचे ये सब इस्तिहाद का मामला था, यानी सुबह की बुनियाद पर ये लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। यानी जो कान भरा जाता है, मुहावरा होता है कि अगर किसी का कान भर दिया गया तो वो चढ़ जाता है, ये नहीं पता लगाता है कि इसकी सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई का पता लगा लिया जाए तो आदमी कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। चुनांचे अब हजरत मौलाए कायनात भी
अपनी फौज को तैयार कर रहे थे, लेकिन उलझन इस बात की थी कि बलवाई अभी भी मदीना तैयबा में मौजूद है। चुनांचे ये करीब करीब 1500 लोगों को तैयार किया और तैयार करके शाम की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हुए कि हम शाम की तरफ जाएंगे, अमीर मुआविया से बात करेंगे, आखिर उन्होंने खुरूज क्यों किया है। चुनांचे जब सबाइयों ने और दीगर फितना परदादों ने आकर के बताया और बार बार चढ़ाते रहे, मौला अली आप ये 1500 लोगों को लिए जा रहे हो, वो कई हजार की तादाद में अपनी फौज को तैयार करके रखा है और आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो हजरत मौलाए कायनात बहुत रकीकुल कल्ब आदमी थे, बहुत सीधे साधे थे। चुनांचे उन्होंने समझा हो सकता है, तो आपने हजरत इमाम हसन को और अपने एक और हमनवा को कूफा भेज दिया। तो कूफा में करीब करीब लोग 10,000 की तादाद में तैयार हो गए, 1500 यहाँ के और 10,000 वहाँ के। और जब आप कूफा की तरफ रवाना हुए, बाद में आपको ये इत्तला दी गई कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद लोगों को लेकर के मदीना तैयबा की तरफ आ रही है और हमारे खिलाफ आ रही है, हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजा देने के लिए आ रही है। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी सोच में पड़ गए कि हम मुल्क शाम की तरफ जाएं या कि मदीना या कि मक्का की तरफ जाएं, बसरा की तरफ जाएं। इसलिए कि ये मक्का से बसरा चली आई थी और ये अजिल्ला सहाबा भी वहीं पर पहुंच गए थे, उनके साथी भी वहीं पर पहुंच गए थे। हजरत मौलाए कायनात बजाए शाम के बसरा की तरफ रुख कर दिया और जब बसरा में पहुंचे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने मुलाकात फरमाई, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हजरत तलहा से मुलाकात फरमाई। कहा भाई मुझे वक्त दिया जाए, मुझे टाइम दिया जाए, हम उस्मान गनी को सजा देने के लिए तैयार हैं। अभी हमारी हुकूमत को और मुस्तहकम हो जाने दीजिए, अभी हम खोज कर रहे हैं, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी के कातिलों के ताल्लुक से हमको शुबह है और शुबह की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए कि मौला अली से बड़ा कोई आलिम था ही नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। तो उनके इल्म का क्या कहना, उसी इल्म के रोशनी में आप बात कर रहे थे कि मुझे कातिलों के ताल्लुक से शुबह है, अगर मैंने किसी को शुबह की बुनियाद पर कत्ल करवा दिया या सजा दिलवा दी और हो सकता है कि वो ना हो, तो ये बिल्कुल इस्लाम में जायज नहीं है। शुबह की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। हमने टीम को बना दिया है, हमने महकमा एहतसाब को बना दिया है और वो टीम पता लगा रही है कि हजरत उस्मान गनी के कातिल कौन कौन लोग हैं, वो सब पकड़े जाएंगे, सब गिरफ्तार किए जाएंगे, सबको सजा दी जाएगी। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने तस्लीम कर लिया, ये हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तस्लीम कर लिया, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तस्लीम कर लिया। लेकिन मरवान और ये सबाई लोग कहाँ चैन से बैठने वाले पर चढ़ा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन, अरे मौला अली की बहुत बड़ी फौज आ रही है, तुम भी तैयारी करो लड़ने के लिए, तुम भी तैयारी करो मुकाबला करने के लिए। अल्लाह अकबर। जंगे जमल जो हुआ है वो यही जंगे जमल है कि बसरा के मैदान में जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हो गई, दोनों तरफ की फौजों ने अपने खेमा को गाड़ दिया, सब वहीं फरोकस हो गए। लेकिन जो फौज में शामिल है मौला अली की तरफ है, कुछ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ है। अब वो सोचने पर मजबूर है कि हम अली की तरफ जाएं कि उम्मुल मोमिनीन की तरफ जाएं। ये तो बहुत आजमाइश की घड़ी आ गई है।
इम्तिहान का वक्त आ गया है। ना तो हम मौला अली के खिलाफ लड़ सकते हैं, ना तो उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ लड़ सकते हैं। अब उन्हीं लोगों में जो सुलह पसंद है वो दोनों सरदारों से मुलाकात करवाई, और मुलाकात करवाने के बाद में ये बात तय हुई कि हम मौला अली और उम्मुल मोमिनीन और हजरत तलहा हजरत जुबैर के माबैन जंग नहीं होगी, बल्कि सुबह सुबह सुलहनामा लिखा जाएगा। इनकी फौज उधर चली जाएगी और वो फौज उधर चली जाएगी। सुलहनामा का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। सुलहनामा कब लिखा जाएगा? नमाज फज्र के बाद। अब्दुल्ला इब्ने सबा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर डेरा डाले हुए थे। यहूदी था, मोसाद जानी, डेरा डाले हुए था और पल पल की खबर ले रहा था कासिदों के जरिए से कि क्या होने वाला है। एक कासिद तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर के आया, कहा सरदार गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा दोनों फरीकैन सुलह होने के लिए तैयार। कहा सुलह होने के लिए तैयार है, लड़ेंगे नहीं? कहा हाँ सुलह होने के लिए तैयार है। कहा कब सुलहनामा लिखा जाएगा? कहा फज्र के बाद। कहा उससे पहले तुम लोग दोनों फौज में जाके शामिल हो जाओ। कुछ लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फौज में शामिल हो जाओ, और कुछ लोग मौला अली की फौज में शामिल हो जाओ, और पहले उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की तरफ से हमला कर दो या मौला अली के जाने से हमला कर दो। बस जंग की आग भड़क जाएगी, फिर अब कोई उस जंग को रोक नहीं पाएगा। काफी तादाद में लोग कत्ल कर दिए जाएंगे, काफी तादाद में लोग मार दिए जाएंगे। ये बदबख्त गया और जिस तरह से उसने बताया था उसी तरह से किया। कुछ लोग जो है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फौज में शामिल हो गए, और कुछ लोग जो है हजरत मौला अली की फौज की तरफ चले गए। अभी फज्र की अजान भी नहीं हुई थी तब तक कि दोनों तरफ से तलवारें चमकने लगी, दोनों तरफ से तलवारें चमकने लगी, जंग होने लगी। अब हजरत जुबैर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों हजरात अपने खेमा के अंदर थे। ये मुतमईन हो गए थे कि कल सुबह सुलहनामा लिख दिया जाएगा, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, क्या जरूरत है आपस में लड़ने की। लेकिन देखा कि तलवारें चमक रही हैं, तलवारें चमक रही हैं, तो आपने पूछा भाई ये क्या मामला है? तो वही फितना पर्दाजों ने बताया, अरे हुजूर हम लोग क्या करें, हम लोग तो सुलह के वक्त का इंतजार कर रहे थे कि सुलहनामा लिख दिया जाए और जंग का मामला खत्म हो जाए, लेकिन मौला अली की फौज ने पहले हमला कर दिया, इसलिए हम दिफा के लिए हमला कर रहे हैं, तलवार उठाए हुए हैं। इधर हजरत मौला अली अपने खेमे के अंदर थे, देखा कि तलवारें चमक रही है, कहा वाह जुबैर वाह तलहा, आप लोगों ने धोखा किया, आप लोगों ने हमें धोखा दिया। एक तो सुलहनामा का वक्त मुकर्रर करके और रात ही में उससे पहले पहले हमला करवा दिया। अब दोनों के माबैन जंग होने लगी, बहुत खून रेत जंग हुई, यहाँ तक कि हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और हजरत मौला अली का जब सामना हुआ तो मौला अली ने फरमाया जुबैर याद है दिन कि जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि जुबैर तुम एक दिन मौला अली से जंग करोगे? कहा हाँ मौला अली, वो बात मुझे याद आ गई, मैं जंग में नहीं रहूंगा। फौरन किनारा कशी किए चल दिए। एक सबाई एक फितना पर्दा देख रहा था कि सबसे बड़े सहाबी हैं, अब ये मारे नहीं गए और ये जा रहे हैं, तो एक गया बगल बगल में चलने लगा। कहा हजरत हुजूर ये बताइए ये मसला कैसा है, ये तरीका कैसा होना चाहिए? कुछ शरई मसला पूछने लगा। पोसते पोसते खंजर को निकाला और चलते चलते हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। इसी तरह से हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। अरे जंग जमल में ये दो बड़े बड़े सहाबी शहीद किए गए हैं, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कत्ल करवाने वाले कोई और नहीं थे, ये फितना पर्दास थे, ये अब्दुल्ला इब्ने सबा था और वो सबाई थे और वो खारजी लोग थे जो हजरत मौला अली का साथ छोड़ करके मौला अली के दुश्मन हो गए थे, उनके मुखालिफ हो गए थे। ये वही लोग ये लोग कारनामा ये जो है कारनामा अंजाम दे रहे थे माज़अल्लाह, और इन अदिल्ला साहबे किराम को शहीद किया गया। जंगे बाद में सुलह की नौबत आई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस मदीना तैयबा में आती है और उसके बाद में जंग सिफ़ीन का मामला इसी तरह से।
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन मादिन जो जवल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, शक और शुबह की बुनियाद पर जो ये जंगें हुई हैं, मौला अली और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन बहुत घमसान की लड़ाई हुई है कि जिस लड़ाई में, जिस जंग में अल्लाह अकबर हजारों की तादाद में सहाबे किराम शहीद किए गए थे। हालांकि वहां भी सुलह का मामला आया था कि सुलहनामा लिख लिया जाए, आपस में सुलह कर लिया जाए, हम आपस में नहीं मरेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ने से हम कमजोर हो जाएंगे। चुनांचे हजरत मौला अली की बारगाह में अमीर मुआविया हाजिर हुई है, यानी जंग होने से पहले पहले, और अर्ज करने लगे हुजूर खुदा न करे कि ऐसा हो कि हमारे और आपके माबैन कोई बड़ी जंग हो जाए जिसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद कर दिए जाएं, लेकिन अगर जंग हो ही गई तो आपके तरफ के लोग भी मारे जाएंगे, हमारे तरफ के भी लोग मारे जाएंगे, लेकिन जो आपके तरफ के लोग मारे जाएंगे उनका ठिकाना कहाँ है, और जो मेरे तरफ के लोग मारे जाएंगे उनका ठिकाना कहाँ रहेगा। तो हजरत मौलाए काना शेर खुदा ने फरमाया, अरे भाई अमीर मुआविया, जो आपके तरफ के लोग मारे जाएंगे वो भी जन्नती हैं, और जो मेरे तरफ के लोग मारे जाएंगे वो भी जन्नती हैं। पता ये चला कि ये जंग जन्नती और जहन्नमियों के माबैन नहीं हुई थी, बल्कि ये जंग यहूदियों ने और फितना परदादों ने जन्नतियों के माबैन करवा दी थी, और जन्नतियों को शहीद करवा के उनको जन्नत पहुंचा। हजरात, खारजी लोग हमेशा इस ताक में थे कि हजरत मौला अली को किस तरह से मारा जाए, किस तरह से खत्म किया जाए। तो उन्हीं के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके भी मुखालिफ थे, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी मुखालिफ थे, और तीन लोग तैयार हुए, तीन कातिल, तीन लोगों को शहीद करने के लिए, और वक्त मुकर्रर किया गया कि एक ही वक्त में तीनों को शहीद कर दिया जाए। इब्ने मुलजिम ये मौला अली को कत्ल करने का बीड़ा उठाया, ये मदीना तैयबा की तरफ, अपने कूफा की तरफ आया, इसलिए कि मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बजाय मदीना तैयबा के कूफा को अपना दारुल खिलाफा बना लिया था। वो कूफा में आया और एक कातिल हजरत अमीर मुआविया को कत्ल करने के लिए, उसने वार तो किया हजरत अमीर मुआविया पे, लेकिन वार खाली गया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच गए। लेकिन ये बदबख्त नमाज फज्र के वक्त में जब हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फज्र अदा करने के लिए जा रहे थे, तब तक ये बदबख्त अपनी तलवार को लिए खड़ा था छुपाए हुए, और जैसे ही वो आपके करीब आया, जैसे ही आप उसके करीब हुए, तब तक कि उसने तलवार को उठाई, और तलवार को उठा करके लहराते हुए हजरत मौलाए कायनात पर हमला कर दिया। उनके सर के ऊपर लगा, सर फट गया, भेजे तक वो तलवार की धार पहुंच गई, आप खून में लबरेज हो गए, खून में लहूलहान हो गए। अब आपका बचना मुहाल था, बचना मुश्किल था। चुनांचे अगरचे वो इब्ने मुलजिम जो है, इब्ने मुलजिम पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो जब फौरन हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत नहीं हुई थी, यानी उनकी रूह मुबारक कब से उनसरी से परवाज़ नहीं की थी, आपने घर वालों से फरमाया था, ठीक है ये मेरा जो कातिल है इसको पकड़ के रखिएगा, अगर मैं बच गया तो हम खुद इससे अपना इंतकाम लेंगे, और अगर नहीं बचा तो हजरत इमाम हसन या हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसको एक ही वार में इसका मामला तमाम कर देना, इसको कत्ल कर देना। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उसी जख्म से शहादत हो जाती है, यानी हिजरी 40 में आपकी शहादत होती है, और शहादत होने के बाद में वो उसके कातिल को पकड़ के रखा गया था अपने मुलजिम को। चुनांचे हजरत इमाम हसन या हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उदास गुंबदे
खजरा उदास है। बोलिए या हुसैन। काबा उदास गुंबदे खजरा उदास है। जब से मेरे रसूल का चेहरा उदास है, काबा उदास गुंबदे खजरा उदास है। कि जब से मेरे रसूल का चेहरा उदास है। पूरा कलाम कोई दिन पढ़ देंगे, बात रात खड़े हो जाए। सलातो सलाम।